दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश सेन आज आपके साथ फिर आज हूँ। पिछली वीडियो पर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में जाना था। इस वाले वीडियो में अपन लोग संख्या का इकाई अंक निकालना सीखेंगे। कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन लोग यूनिट डिजिट के बारे में जानना चाहेंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। सबसे पहले इसकी नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो होगा इसका यूनिट डिजिट। इसी तरीके से मान लीजिए और बड़ी संख्या लिख लीजिए अपन, इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। अब जहां तक है आपको यूनिट डिजिट की जानकारी हो गई होगी। अब अपन सीखेंगे कोई बड़ी संख्या है, इसकी अगर पावर चढ़ी हो, कोई संख्या मान लीजिए लिख लीजिए, अब इसकी पावर हो कुछ भी, अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो आपको फिर कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं, इसका पावर कैसे, पावर वाली संख्याओं पे यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इतना तो सभी को जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा या तो जीरो रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा यूनिट यही मिलेंगे, इसके अलावा कभी नहीं मिलेंगे। ये नहीं आप सोचो 12 आएगा, 12 भी आएगा तो 2 माना यूनिट, 11 आएगा तो 1 यूनिट माना जाएगा, 19 आएगा तो फिर 9 यूनिट माना जाएगा। यूनिट डिजिट हमेशा इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं होते। ये तो आप सभी को पता ही होगा। क्या चलिए अब यूनिट डिजिट निकालने के 2 रूल हैं। पहला रूल है जनरल रूल, सामान्य नियम जिसको बोलते हैं, और दूसरा रूल है आपका स्पेशल रूल। सामान्य नियम वो नियम है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर किताब में मिलता है आपको। चलिए पहले अपन सामान्य नियम की ही चर्चा करते हैं कि सामान्य नियम है क्या। सामान्य नियम में क्या है, भी मैं सामान्य नियम निकालते हैं। कोई भी संख्या आपको दी है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, संख्या मान लीजिए आप, मान लीजिए 1832 जी संख्या है, और इसकी पावर आपने चढ़ा दी, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए जैसे 1832 की पावर 33 कर दीजिए। अच्छा ठीक, ये है सामान्य नियम। ठीक, 1832 की पावर 33 है, इसमें आपसे कहेंगे कि इसका इकाई अंक निकालिए। अब आप कैसे निकालेंगे? जो सामान्य नियम है इसमें सबसे पहले रूल है, सामान्य नियम में आप याद कर लीजिए 4 से भाग देना है। किसको भाग देना है? संख्या की घात में, घात मतलब पावर में, पावर ये लिखी है। तो सामान्य नियम में सीधा सा रूल है कि संख्या यहाँ कुछ भी लिखी हो, सबसे पहले तो आपको जो पावर लिखी है, घात है, इसमें 4 से भाग देना है संख्या की घात में। चलिए तो भाग देते बन, जैसे 33 में 4 से भाग देंगे तो 4 8 32। अब आपको देखना है शेष कितना बचा। तो शेष बच रहा है आपका 1। ठीक है, आपने पावर में 4 से भाग दिया, 4 × 32, 1, शेष कितना बचा? 1। तो जो शेष 1 बचा तो अपन यहां लिख लेंगे, यदि शेष 1 है तो संख्या का यूनिट डिजिट ही, मतलब इकाई अंक ही यूनिट डिजिट होगा। समझ में आया? आपने 4 से भाग दिया 33 में, 1 शेष बचा, 4 × 32 1 शेष बचा, तो संख्या का इकाई अंक ही, संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक ही यूनिट डिजिट होगा। मतलब इस संख्या में 2 लिखा है तो यूनिट डिजिट भी 2 होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लीजिए। अगर मान लीजिए पावर में भाग देने पर घात में भाग दिया और शेष कितना बचा आपका? 2 बचा। कितना शेष बचा? 2। आपने पावर में कितने से भाग दिया? 4 से भाग दिया, और शेष कितना बचा? 4 से भाग मतलब यहाँ 33 में मान लीजिए 34 होते। पावर में 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा? 2 बचा आपका। यदि शेष 2 बचे, देखो यदि शेष 2 बचे तो संख्या के
यूनिट डिजिट इकाई अंक की स्क्वायर का इकाई अंक, यूनिट डिजिट। समझ में आया? शेष दो बचे, यदि शेष दो बचे तो संख्या के इकाई अंक की स्क्वायर का इकाई अंक, मतलब संख्या में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो संख्या के इकाई अंक की स्क्वायर का इकाई अंक कितना आया, 4। तो अपना आंसर कितना होगा, 4। चलिए एक और देखते हैं। अब स्पेशल रूल पर बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसी को क्लियर करते हैं पूरा। तो आपका एक जे हो गया पॉइंट, अब शेष 1 बचे दूसरा पॉइंट, जब शेष 2 बचे तीसरा पॉइंट। अब पावर में भाग देना है कितने से, पावर में भाग 4 से देना है। शेष कितना बच रहा, अब शेष बचेगा 3। ठीक है, फिर लिखेंगे जब शेष 3 बचे तब इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट संख्या के यूनिट डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा। ठीक, अब अपन ने भाग दिया पावर में 4 से, शेष कितना बचा, 3। जब शेष 3 बचे तब इकाई अंक संख्या के यूनिट डिजिट के क्यूब का इकाई अंक होगा। मतलब यहाँ 34 के अगर आप 35 कर दें, अब भाग दें अपन 4 से, तो 4 से भाग देंगे कितना बचा, 3, तो 2 की पावर 3 तो कितना आएगा, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में आ जाइए, जब पावर में 4 से भाग दें, अब 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। शेष कितना बचेगा आपको, 0। तब क्या होगा, जब लिखेंगे जब शेष 0 बचे तब इकाई अंक संख्या के यूनिट डिजिट का की पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ अगर अपन 36 कर दें तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा, 4 9 36, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो जो इस संख्या की घात 4, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, आप जानते हैं 16। 16 का इकाई अंक कितना है, 6। तो अपना आ जाएगा आंसर 6। तो ये हो गए सामान्य नियम जो हमेशा हर किताब में आपको मिल जाता है। और इसके अलावा जी इतना आपको समझ में आया। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अब देखिए स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में आप देखिए, यदि यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या क्या हो आपका, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उनकी पावर कुछ भी हो, कैसी उनकी पावर कुछ भी हो, तो उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मतलब यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और पावर कोई भी हो, उनकी जितनी चाहे बड़ी पावर हो, उनका इकाई अंक वही का वही रहेगा, नो चेंज। उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए संख्या है, इसके पावर में है
अब यहाँ आपने देखा इकाई अंक 0 है तो इसकी यूनिट डिजिट जो होगी यूनिट डिजिट 0। इसको और चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इसकी पावर और बड़ी कर देते हैं। आपने देखा इकाई अंक 1 है तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। और आ जाइए आप इसकी पावर लिख लीजिए। अब यहाँ इकाई अंक है तो इसकी यूनिट डिजिट कितना होगा 5। ऐसे कुछ भी लिख लीजिए आप, कोई भी संख्या 6। मतलब अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो उसकी इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो ना फिर आपको पावर देखना है ना, कोई संख्या जितनी चाहे बड़ी आपको इकाई अंक देखिए वही का वही रहेगा, नो चेंज, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जो स्पेशल रूल की पहली कंडीशन है। अब चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं अपन स्पेशल रूल की। दूसरी कंडीशन है यदि यूनिट डिजिट कितना हो 4 हो, यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट कितनी हो 4, तो आपको उस संख्या की पावर पे ध्यान देना है। तब उस संख्या की पावर, तब उस संख्या की पावर मतलब घात पर ध्यान देना है आपको। देखिए अब संख्या मान लीजिए लिखिए कोई संख्या, ठीक है, उसकी जो लिखी है पावर। अगर पावर या तो ऑड होगी या फिर इवन होगी, ये तो कंफर्म है, कोई भी पावर होगी या तो सम होगी या विषम होगी। अगर ऑड है तो इकाई अंक 4 का 4 रहेगा। क्या रहेगा 4 का 4। मतलब कोई भी संख्या हो कितनी बड़ी उसकी आप पावर देखेंगे। अगर पावर ऑड है मतलब विषम है, या लिखना हो लिख लेना विषम, ऑड मतलब विषम है, तो उसकी इकाई अंक क्या रहेगा 4। और उसकी पावर इवन है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। चलिए उदाहरण देखते हैं अपन कोई भी, जैसे कौन सा उदाहरण देख लें अपन, कोई भी एक कोई उदाहरण देखते हैं अपन लोग। जैसे 1744 की पावर 78। आपने देखा इसका इकाई अंक 4 है, पावर 70। अब जो पावर कैसी है आपकी, पावर है आपकी इवन। अगर इवन पावर है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, पावर का इवन है, इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक आएगा यूनिट डिजिट 6। कितना आएगा आंसर आपका 6 आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए संख्या की 79 होता, 79 कैसा है ऑड, तो ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 4 का 4, जो हो गया रूल नंबर 2। अब आ जाइए रूल नंबर 3 पे। चलिए इसको साफ कर दें। तीन पे आइए। इफ यूनिट डिजिट कितनी हो आपकी 9 हो, यदि यूनिट डिजिट 9 मतलब किसी संख्या की, कोई संख्या आपको दी है, नंबर्स आपको दिए। अब इसमें भी क्या करना है आपको, पावर देखनी है। पावर कैसी है, ऑड है कि इवन है, ठीक है। आपको ये देखनी है, संख्या देखनी है, संख्या जो पावर है ऑड ही हो। अगर ऑड हो तो वही यूनिट डिजिट क्या रहेगा 9 रहेगा। यदि इवन हो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देख लेते हैं 7 6 7 9। इसकी पावर अपन देखते हैं तो इसकी पावर है 2 5 6 7। सबसे पहले आपको देखना है पावर, पावर कैसी है ऑड है, ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका क्या था, पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट वही 9 का 9 रहेगा। अब देखिए 7 6 7 9, यदि इसकी पावर 2 5 6 8 है, ठीक है।
अब ये पावर कैसी है इसकी, इवन है, इवन है तो इसका यूनिट रेट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या होता है ना, 1, तो इसका हो जाएगा 1। तो अब आपके पूरे हो गए। स्पेशल रूल ये हैं जो कंपटीशन में आपको बहुत फायदा करते हैं। अगर आपको देखिए सबसे सुंदर बताया ना 0 1 5 6, इनमें से कोई भी मिलता है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा नो चेंज। अगर इनमें से आपको 4 मिलता है तो ऑड इवन याद करना है, ऑड है तो 4, इवन है तो 6 हो जाएगा। 9 यूनिट रेट मिलता है तो ऑड है तो आपका 9, इवन है तो 1। इससे आपका बहुत कम समय पूरा समय बच जाता है और आप सेकंडों में आप यूनिट रेट निकाल सकते हैं। धन्यवाद।